आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक फर्स्ट पढ़ेंगे। थर्मो मीन्स हीट और डायनामिक मीन्स मैकेनिकल वर्क या मोशन, यानी कि हीट का फ्लो। थर्मोडायनामिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड फॉर्म्स ऑफ अदर एनर्जी, यानी कि हीट और हीट के जितने भी प्रकार होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इसके लिए हम फिजिकल केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में को स्टडी करते हैं उसे हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स और थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या स्टडी कर सकते हैं? टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस, मतलब वो प्रोसेस कोई भी फिजिकल प्रोसेस होगा या नहीं। टू एस्टिमेट द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी यील्ड क्या है। डिड्यूस सम इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप इन फिजिकल केमिस्ट्री लाइक राउल्ट्स लॉ, डिप्रेशन, लॉविंग ऑफ बॉइलिंग वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जितने भी ये इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं या फिनोमिनाज होते हैं इनको हम थर्मोकेमिस्ट्री से डायनामिक्स से स्टडी कर सकते हैं। पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे इस डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। मैक्रोस्कोपिक मतलब ये बड़े ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही हम इससे डिस्कस कर सकते हैं। इट डील्स विथ ए लार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस रादर देन इंडिविजुअल एटम, मॉलिक्यूल और आयन। मतलब माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ को हम इसके से स्टडी नहीं कर सकते। इट डज नॉट टेल अबाउट द रेट एट विच द प्रोसेस वुड प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस के बारे में बताता है, यील्ड के बारे में बताता है, लेकिन रेट, उस प्रोसेस की होने की रेट क्या होगी, गति क्या होगी, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं देता है। इट डज़ नॉट रिवील्स द मैकेनिज्म, और ना ही उसके वो प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, क्या उसकी क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, उसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं देता है। थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ थर्मोडायनेमिक टर्म्स की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें चैप्टर में बार बार हम उसको काम में लेंगे। जैसे सिस्टम, संपूर्ण यूनिवर्स का वो भाग, वो पार्ट जो स्टडी के लिए चूज़ किया जाता है उसे हम सिस्टम कहते हैं। एंड सराउंडिंग्स, सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का अदर पार्ट सराउंडिंग कहलाता है, यानी कि सिस्टम सराउंडिंग से घिरा हुआ रहता है। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम कितने तरीके के होते हैं? 3 तरह के, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में if system during any process it can exchange both matter and energy with the surroundings, मतलब सिस्टम सराउंडिंग से घिरा हुआ है और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में यदि मैटर मतलब द्रव्य और एनर्जी, ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है तो उसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं। जैसे हम किसी बर्तन में पानी बॉईल करते हैं तो उसमें से एनवायरनमेंट में जो कि सराउंडिंग होती है और पानी का जो बर्तन है वो सिस्टम है, तो उसमें से हीट और वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों का एक्सचेंज होगा। क्लोज सिस्टम, इफ सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग्स बट नॉट मैटर, मतलब सिस्टम सराउंडिंग से सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज कर सके, मैटर का, द्रव्य का नहीं कर सके। जैसे कि उसी बॉयल बर्तन को यदि हम ढक दें तो ढकने के बाद द्रव्य कणों का आदान प्रदान तो नहीं होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का, लेकिन हीट बाहर निकल सकती है। आइसोलेटेड सिस्टम, इफ ए सिस्टम कैन एक्सचेंज नाइदर मैटर नॉर एनर्जी विद द सराउंडिंग्स, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना तो मैटर, द्रव्य का आदान प्रदान हो और ना ही एनर्जी का। जैसे थर्मस में हम गर्म पानी रखते हैं तो उसमें से ना तो हीट बाहर निकलती है और ना ही द्रव्य कण बाहर निकलते हैं, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है थर्मस से। होमोजीनस सिस्टम, होमोजीनस मतलब यूनिफॉर्म सिस्टम, यानी कि इफ सिस्टम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट मीन्स इट कंसिस्ट ओनली सिंगल फेज, ऐसा सिस्टम जिसमें कि एक सिंगल फेज मिलती हो, यानी कि सिस्टम के प्रत्येक पार्ट पर उसका केमिकल कंपोजिशन सेम हो, तो उसे हम होमोजेनस सिस्टम कहते हैं। जैसे मिक्सचर ऑफ गैसेस, अगर गैसेस को मिला दिया जाए और मिक्सचर बना लिया जाए तो प्रत्येक जगह पर उसका केमिकल कंपोजिशन सेम होगा। हेट्रोजेनस सिस्टम, इट कंसिस्ट मोर 2 और मोर फेजेस, और ये फेजेस एक डेफिनेट बाउंड्री द्वारा सेपरेटेड होती है, इसे हम बोलते हैं हेट्रोजेनस सिस्टम। जैसे कि 2 और मोर इमिसिबल लिक्विड, मतलब इमिसिबल मतलब अमिश्रणीय लिक्विड को यदि हम मिलाए तो वो हेट्रोजेनस सिस्टम होगा, या फिर 2 या 2 से अधिक सॉलिड को मिलाए तो भी वो हेट्रोजेनस सिस्टम होगा। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम,
मीन्स सिस्टम कंटेनिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मतलब जिसमें कि सबस्टेंस जो है बहुत लार्ज अमाउंट में हो। और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब इस लार्ज अमाउंट ऑफ जो सबस्टेंस लिया है इससे रिलेटेड जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी उसको हम बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। यानी कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ होगी उसको हम बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। State of system means condition of the system when the various macroscopic properties like pressure, volume, temperature etc. of the system have definite value। मतलब ऐसी कंडीशन, सिस्टम की ऐसी कंडीशन जिसमें कि जो उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये सब एक डेफिनेट वैल्यू रखते हो। इसका मतलब उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक कंपोजिशन, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर नोन एज स्टेट वेरिएबल्स। अगर ये चार चीज़ें हम उसमें कंफर्म कर ले किसी सिस्टम में तो बाकी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो अपने आप ही फिक्स हो जाएगी। थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द सिस्टम टू अनदर पोर्शन ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन की तरफ हीट का फ्लो नहीं हो, और ये तभी संभव है जबकि कि टेम्परेचर उस सिस्टम का कांस्टेंट रहे। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और हीट का फ्लो होता है एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन की तरफ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर। मतलब जो द्रव्य है उसकी क्वांटिटी पर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है। जैसे मास हुआ, ज़्यादा क्वांटिटी है किसी सबस्टेंस में मास ज़्यादा होगा, वॉल्यूम हुआ, एनर्जी हुई, हीट हुई, हीट कैपेसिटी हुई, ये सब क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके विपरीत इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सबस्टेंस। ऐसी प्रॉपर्टीज जो जिसको सबस्टेंस के मास पे डिपेंड नहीं करती, चाहे उसका मास कितना ही, बस उसके नेचर पे डिपेंड करती है। यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। जैसे टेम्परेचर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर 100 ml वाटर का टेम्परेचर जो भी अगर हम उसको गर्म करें निश्चित टेम्परेचर तक तो 100 ml का भी उतना ही होगा और 10 ml का भी टेम्परेचर उतना ही होगा। यानी कि उसकी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है वाटर की। टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, विस्कोसिटी है, डेंसिटी है, सरफेस टेंशन है, स्पेसिफिक हीट है एक्सेट्रा। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, isothermal process, the temperature remain constant throughout the process। ऐसा प्रोसेस जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता हो उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब नो हीट एक्सचेंज अगर बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो तो इसका मतलब क्या है, वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर में चेंज। Isochoric process, the volume of the system is kept constant। Isobaric process मतलब the pressure of the system is kept constant। A reversible process, a process which is conducted in such a manner that at every stage driving force is only infinitesimally ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स। अभी इनफाइनाइटसाइमली ग्रेटर है तो अगर हम थोड़ा सा फोर्स बढ़ा दें अपोजिंग फोर्स को तो सिस्टम को हम रिवर्स डायरेक्शन में खिसका सकते हैं। कह भी रहा है कि डेट द अपोजिंग फोर्स एंड विच कैन बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द अपोजिंग फोर्स बाय ए इनफाइनाइटसाइमल अमाउंट। थोड़ा सा अगर हम उसको अपोजिंग फोर्स को बढ़ा दें तो पूरा सिस्टम रिवर्स डायरेक्शन में होने लगेगा। इसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, ए प्रोसेस विच इज़ कैरिड आउट इनफाइनाइटसाइमली स्लोली। मतलब जो स्लोली होते हैं। सो एनी चेंज इन द एक्सटर्नल कंडीशन डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। इरिवर्सिबल प्रोसेस चूँकि स्लो होते हैं, स्लो गति से होते हैं, इसलिए कोई इक्विलिब्रियम पे कोई भी अगर हमने एक्सटर्नल कंडीशंस में थोड़ा सा भी चेंज किया, उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया तो हमारा सिस्टम इक्वली एक्सटर्नल कंडीशन डिस्टर्ब द इक्वली मतलब इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होता ये वाला सिस्टम।
जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेस होते हैं वो थर्मोडायनामिक रिवर्सिबल होते हैं। तो ये तो सिर्फ थी सब कुछ कॉमन टर्म्स जो हमने पढ़ी। आगे हम इस चैप्टर के बारे में और डिस्कस करेंगे।